अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। मैं हूं शाहिद हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्डर एक्सियम्स या ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। ऑर्डर प्रॉपर्टीज में पहले नंबर पे आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी में हम ऐसे रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे जब दरमियान में उनके इक्वल है। इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी और रिफ्लेक्सिव लॉ। रिफ्लेक्सिव वर्ड रिफ्लेक्स से निकला है, मतलब अक्स। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हम कोई एक रियल नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तमाम एलिमेंट्स सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए हर एलिमेंट जो है वो अपने ही इक्वल होता है, विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। नंबर 2, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। रियल नंबर्स में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तमाम रियल नंबर्स के लिए अगर हम दो एलिमेंट्स लें तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? इफ ए इक्वल्स टू बी, अगर ए और बी आपस में बराबर होंगे या ए इक्वल होगा बी के, देन बी इक्वल्स टू ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। मतलब अगर दो नंबर्स आपस में बराबर है तो वो पहला नंबर दूसरे के बराबर हो या दूसरा नंबर पहले के बराबर हो, बात एक ही है। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो तमाम रियल नंबर जो है वो उन पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नंबर 3, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी क्या होगी? फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोई से तीन एलिमेंट्स अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स के लें तो इफ ए इक्वल्स टू बी, अगर ए पहला एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो एंड बी इक्वल्स टू सी, और जो दूसरा एलिमेंट है वो तीसरे के इक्वल हो, देन इस देन की जगह पे दिस इंप्लाइज का सिंबल बुक पे यूज हो रहा है। हम दिस इंप्लाइज लिख लें या देन लिख लें, एक ही बात है। इफ ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी, यहां से कंक्लूड करें ना कि अगर पहला दूसरे के बराबर और दूसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर है तो फिर पहला किसके बराबर होगा? फिर पहला जो है वो तीसरे के बराबर बी होगा। तो इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी इक्वलिटी में क्या होती है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब कोई से भी तीन एलिमेंट्स अगर हम रियल नंबर में से लें तो इफ ए इक्वल्स टू बी, अगर दो एलिमेंट्स बराबर हो एक दूसरे के
देन अगर हम सी को ए में भी और बी में भी ऐड कर दें तो फिर भी ये इक्वलिटी ये सेम ही रहेगा। सी कोई सा भी नंबर हो सकता है, ए और बी भी ऐसे ही कोई से भी नंबर हो सकते हैं। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि इफ ए इक्वल्स टू बी देन ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी। अगर दो नंबर बराबर हैं तो उनमें दोनों तरफ कोई सा भी नंबर ऐड किया जा सकता है, विच इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। सिमिलरली इफ ए इक्वल्स टू बी, अगर ए इक्वल है बी के, देन आर दिस इंप्लाइज, अगर हम थर्ड कोई से भी तीसरे नंबर को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें तो भी इनका रिजल्ट इक्वल ही रहता है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। या फिर ए को सी से और बी को सी से, या फिर सी को ए से और सी को बी से मल्टीप्लाई कर लें, मतलब सी को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर लें या राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। ये थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। नंबर 6, अब एडिटिव प्रॉपर्टी जो है उसके उलट बात होगी कि अगर ये a प्लस सी बी प्लस सी के इक्वल है तो a और b इक्वल आ जाएंगे, मतलब c कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ a प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी। अगर a प्लस सी जो है b प्लस सी के इक्वल है, देन a इक्वल होगा b के, मतलब c जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा आएगा a इक्वल्स टू b। तो मतलब अगर इक्वेशन की दोनों साइड्स पे कोई एक नंबर ऐड हो रहा है, और नंबर एडिशन का भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन उसके साथ माइनस का साइन भी हो सकता है, उस दोनों सूरतों में वो नंबर कैंसल आउट हो जाएगा और इस तरह से ए और बी इक्वल आ जाएंगे। इसको बोलेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये सिमिलरली ऑलमोस्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के ही उलट है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ ए सी इक्वल्स टू बी सी। अगर एक नंबर दोनों साइड्स पे, इक्वेशन के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई हो रहा हो, देन वो कैंसल आउट हो जाएगा और a इक्वल आ जाएगा b के। तो इसी को बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना जरूरी है कि c इज नॉट इक्वल्स टू 0। c क्यों 0 नहीं है? क्योंकि डिवीजन में हम किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड नहीं करते। मैथमेटिक्स में 0 पे डिवाइड होने वाले नंबर जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है, इन्फिनिटी बन जाता है, अनडिफाइंड होता है वो, इसलिए हम इन 0 से डिवाइड नहीं करते। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। हम नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज। नेक्स्ट है ऑर्डर प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो इनइक्वलिटीज में वो क्या है? इसको हम बोलते हैं
ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? अगर हम कोई से भी दो रियल नंबर्स लें, सेट ऑफ रियल नंबर्स के कोई से भी दो एलिमेंट्स लें, तो उनमें से वो जो दो एलिमेंट्स हैं वो तीन ऑप्शंस पोजेस करेंगे, मैक्सिमम तीन ऑप्शंस पोजेस करेंगे। नंबर वन, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। नंबर टू, उनमें से पहला एलिमेंट जो है वो छोटा होगा दूसरे से। नंबर थ्री, पहला एलिमेंट बड़ा होगा दूसरे से। तो इन तीन ऑप्शंस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता अगर हम दो एलिमेंट्स की बात करें। ऑर्डर प्रॉपर्टीज में, इनइक्वालिटीज में ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इसी को बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आइदर a इक्वल्स टू b और a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन a। तो ये सिंबल है जिसको हम यहाँ पे अगर इस साइड को पढ़ें तो ग्रेटर पढ़ेंगे और इस साइड को राइट से लेफ्ट पढ़ें तो लेस पढ़ेंगे। तो ये है इनइक्वालिटी का सिंबल। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं? जिस साइड से ये ओपन है, इस साइड वाला एलिमेंट ग्रेटर है, इस साइड वाला लेस है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर लिखना हो 3 इज ग्रेटर देन 2 तो इस तरह से लिखेंगे। और अगर हम पढ़ेंगे इसको 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इस तरह से हम इस सिंबल को पढ़ते हैं। विच इज ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, मतलब तीन ऑप्शन हो सकते हैं इनइक्वालिटीज में किसी भी दो नंबर्स के लिए। नंबर टू, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। फॉर ऑल a b c belongs to set of real numbers. Number one, if a is greater than b and b is greater than c, then a is greater than c। मतलब क्या हुआ? अगर कोई सा एक नंबर जो है वो बड़ा है दूसरे से और दूसरा नंबर बड़ा है तीसरे से, तब जाके जो पहला नंबर है वो तीसरे से भी बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, देन 3 इज ग्रेटर देन 1। नंबर टू, इफ a is less than b and b is less than c, then a is less than c। जी, तो स्टूडेंट्स होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। मज़ीद एक एग्जांपल लेते हैं इस सेकंड प्रॉपर्टी की। पहले हमने a को b से बड़ा रखा और फिर b को c से बड़ा रखा, तो उस सूरत में a c से बड़ा हुआ। अब हम a को b से लेस रख रहे हैं और b को कह रहे हैं कि वो c से छोटा है, तब जो पहला एलिमेंट है वो थर्ड से ज़रूर छोटा होगा। फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल ले लेते हैं। 1 इज़ लेस देन 2 एंड 2 इज़ लेस देन 3, देन 1 इज़ लेस देन 3। तो ये थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। Additive properties of inequalities. For all a b c belongs to set of real numbers. Number one, if a is greater than b, a plus c is greater than b plus c। c कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर
पहला नंबर दूसरे से बड़ा है तो जो कोई सा भी नंबर है वो अगर दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया जाए तो इस इनइक्वलिटी का जो साइन है, इस इनइक्वलिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। नंबर 2, इफ ए इज लेस देन बी देन a प्लस सी इज लेस देन b प्लस सी। सिमिलर है। एग्जाम्पल्स भी आप ले सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं इधर ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर -1 जो है ग्रेटर है -3 से, -1 ग्रेटर है ना -3 से, तो उस सूरत में अगर मैं ऐड करता हूँ इन दोनों में कोई सा नंबर 2, तो ये क्या आएगा 1 और ये क्या आएगा -1। तो 1 बड़ा है -1 से, ये इस इनइक्वलिटी को पोजेस करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि तमाम नंबर्स के लिए ये इनइक्वलिटी ट्रू हुई। सिमिलर है ये भी। इसके लिए हम इस एग्जाम्पल को उलट कर लेंगे। -3 इज लेस देन -1 कर लें। नंबर 3, अब हम कोई से 4 नंबर्स लेते हैं, मतलब यहाँ पे कोई एक और नंबर ले लेते हैं d जो कि रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। इफ a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन d, अगर दो इनइक्वलिटीज है, a बड़ा है b से और c बड़ा है d से, उस सूरत में अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो ग्रेटर साइड में ऐड करें और लेस छोटी साइड जो है वो लेस वाली साइड में ऐड करें, तो इस जो इनइक्वलिटी है इसकी डायरेक्शन, इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इनइक्वलिटी। नंबर 4, अगर a छोटा हो b से एंड कोई थर्ड एलिमेंट जो है वो फोर्थ वाले से छोटा हो, c इज लेस देन d, देन या दिस इंप्लाइज a प्लस c जो है वो छोटा होगा b प्लस d से। यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2। तो हम 2 को अगर 3 में ऐड करें तो 2 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 2, मतलब 5 इज ग्रेटर देन 3। तो आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इस तरह से ये थी एडिशन या एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज ऑफ रियल नंबर्स। नंबर 4 पे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। हमने देखा कि एडिशन की जो इनइक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर है इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज से। वो क्योंकि अगर एक नंबर छोटा है दूसरे नंबर से, तो उसमें अगर हम कोई सा भी नंबर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव उसमें ऐड कर दें तो उस इनइक्वलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन में ऐसा करें तो वो हो सकता है कि उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोई से 4 रियल नंबर्स हमने ले लिए। नंबर 1, इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a जो है वो बड़ा है b से, और एंड
C इज पॉजिटिव, C इज ग्रेटर देन 0, 0 से कोई सा नंबर बड़ा है, देन अगर A B से बड़ा है तो A को अगर हम C से मल्टीप्लाई करें और B को भी C से मल्टीप्लाई करें, मतलब इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स पे C को मल्टीप्लाई करें, तो इस इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी क्योंकि C जो है वो ग्रेटर देन 0 है। नंबर 1। नंबर 2, इफ A इज लेस देन B एंड C इज ग्रेटर देन 0, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, इसमें C दोनों में पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। देन अब की बार दोबारा से अगर हम C को मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स पे, तो तब भी इनइक्वालिटी जो है वो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मतलब A वाली साइड उस सूरत में भी ग्रेटर ही रहेगी। C कोई सा भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। नंबर 3, इफ A इज ग्रेटर देन B एंड C इज लेस देन 0, अब की बार जो है वो C कोई सा नेगेटिव नंबर है। मैं इनकी साथ में आपको एग्जांपल्स भी करवाता हूँ, पहले समझ लेते हैं। C इज लेस देन 0, यहाँ पे C कोई सा नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटा नंबर है। देन अगर हम इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स पे इस C को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? डेफिनेटली इनइक्वालिटी का साइन जो है, इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी और AC छोटा हो जाएगा BC से। इस सूरत में क्यों, इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि C जो है वो नेगेटिव नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर 2 जो है वो बड़ा है 1 से, तो हमें पता है अगर हम माइनस वाले किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 फॉर एग्जांपल -1 से कर लें तो -2 इज लेस देन -1 हमें पता है। हम इसकी बाद में एग्जांपल्स भी करते हैं, बल्कि अभी इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। मैं नंबर ले रहा हूं 5 इज ग्रेटर देन 3 और अब मैं एक और नंबर ले रहा हूं -2 जो कि 0 से छोटा है। अब मैं -2 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं फिलहाल यहाँ पे साइन नहीं लिख रहा, मतलब -10 आ जाएगा और इस तरफ आ जाएगा -6। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? हमें पता है कि -6 जो है वो बड़ा नंबर है। -6 क्या है? बड़ा नंबर है। तो ये वाली इनइक्वालिटी जिसमें 5 ग्रेटर था, ये वाली साइड बड़ी थी, अब ये वाली साइड बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए। इसके बरअक्स अगर इनको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। सिमिलरली इसकी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी भी इसी तरह से है। इफ A इज लेस देन B एंड C इज नेगेटिव, तब अगर हम A को C से मल्टीप्लाई करें और B को C इस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये है फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ पार्ट। नंबर 5, यहाँ से कोई से 4 रियल नंबर्स हमने लिए हैं और ये तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ABCD जो है वो तमाम ही 0 से ग्रेटर हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी फिर इस तरह से होगी, इफ A इज ग्रेटर देन B एंड C इज ग्रेटर देन D। तो अगर हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को कंबाइन करें, मतलब इस A को C से मल्टीप्लाई करें और B को D से मल्टीप्लाई करें, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा बल्कि यही रहेगा, क्योंकि ये तमाम रियल नंबर यहाँ पे पॉजिटिव हैं। इसलिए इफ
इस सूरत में अगर ये दोनों छोटे हो, a इज लेस देन b एंड c इज लेस देन d, देन a c जो है वो छोटा होगा b d से। तो स्टूडेंट्स हमने बेसिक डिफरेंस देखना है जो कि इनइक्वालिटीज की एडिशन में और इनइक्वालिटीज की मल्टीप्लिकेशन में है, और वो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे है जब जो c है वो नेगेटिव आता है। जब c हम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इनइक्वालिटी से, वो बेशक किसी भी डायरेक्शन में हो, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें। उसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे देखी। इन प्रॉपर्टीज के बाद एक नोट लिखा हुआ है, उस पे जरा बात कर लेते हैं। पहली बात ये लिखी हुई है कि अगर तमाम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स जिनमें क्लोजर लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की तमाम प्रॉपर्टीज और उसके बाद ऑर्डर एक्सियम्स तमाम किसी सेट में होल्ड करें तो उस सेट को बोलते हैं फील्ड। तो ये है फील्ड की डेफिनेशन। उसके बाद लिखा हुआ है कि बेसिक डिफरेंस जो हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज में और एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज में, वो बेसिक डिफरेंस हम उस पर बात कर चुके हैं कि बेसिकली वो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होना है। अगर हम नेगेटिव नंबर को किसी भी इनइक्वालिटी में ऐड करें तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर को किसी इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई करें तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये है बेसिक डिफरेंस। उसके बाद लिखा हुआ है 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं, 2-3 नोट्स और हैं। नंबर एक नोट ये है कि बेसिकली जो a का हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था नेगेटिव a, वो नेगेटिव a है इनवर्स एडिटिव इनवर्स ऑफ a, उसको नेगेटिव ऑफ नेगेटिव a लिखा हुआ है। उसके बाद है एक और नोट लिखा हुआ कि a और 1/a जो है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है। मतलब 1/2 जो है वो 1/2 जो है वो 2 का इनवर्स है और 2 जो है वो 1/2 का इनवर्स है। इस तरह से आपने उस नोट को भी पढ़ लेना है। तो ये थी ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। होप सो आप स्टूडेंट्स को आज का ये लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा। तो अगर कहीं से कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर और दूसरे भी रिसोर्सेज हैं हमारे साथ कांटेक्ट करने के, फेसबुक पेजेस वगैरह, आप कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस नेक्स्ट लेक्चर का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।